नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसी के अंदर है नीति आयोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से कुछ देगा तो आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात की जाए इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम क्या था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का नया नाम क्या कर दिया? नीति आयोग। या नीति आयोग का पुराना नाम क्या था साथियों? तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। और आपको मैंने बताया था योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को क्या की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की जो स्थापना थी वो की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ध्यान रखना है ये। बात करें इसके चेयरमैन, योजना आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा या होगी वही क्या होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वही होते हैं। बात करें नीति आयोग के अंदर वाइस चेयरमैन, जैसे आपको मैंने बताया था योजना आयोग के अंदर चेयरमैन होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग में है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। क्लियर है? उसी प्रकार से नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे इसके अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया थे। ध्यान रखना ये चीज। वर्तमान की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर इसके जो चेयरमैन हैं वो है प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसके वाइस चेयरमैन कौन है वर्तमान के अंदर? तो वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है इसके वर्तमान में है इसके वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को क्या दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। और राजीव कुमार क्या है वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक पोस्ट और होती है, वो होती है सीईओ। तो अगर बात करें नीति आयोग के पहले फर्स्ट सीईओ कौन थे? तो सिद्धू सिंह खुल्लर थे।
सिद्धू श्री खुल्लर। सिद्धू श्री खुल्लर क्या थे? नीति आयोग के पहले सीईओ थे। करंट की बात करें तो वर्तमान में इस समय नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हैं अमिताभ कांत हैं। नोट कर लीजिए इतना। नीति आयोग की बात करें तो ये कैसी संस्था है? एक जैसी होती है ना कोई संवैधानिक संस्था है, तो ये संविधान इत्र संस्था है। संविधान इत्र संस्था है। ध्यान रखना है, संविधान इत्र संस्था का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये, ध्यान रखना है। संविधान इत्र संस्था है ये भारत सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। जो कानून भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, लेकिन इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा ही संसद के अंदर पास की गई है, लेकिन इसके अंदर कोई कहने का मतलब इसका अनुच्छेद नहीं है कोई। ये संविधान इत्र संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो, और योजना आयोग को बंद कब किया गया था? तो योजना आयोग को बंद किया गया था साथियों 31 दिसंबर 2014 को। योजना आयोग को क्या कर दिया गया था साथियों? बंद कर दिया गया था। और इसके बाद नया आ गया था नीति आयोग। और नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को क्या हुई थी? नीति आयोग की शुरुआत हो गई। इसीलिए एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा था कि पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कौन सा होता है। हमें क्या लगता है कि योजना आयोग को बंद किया था 2014 के अंदर और नीति आयोग आया था। तो नीति आयोग के आने से क्या हो गया कि पंचवर्षीय योजनाएं भी वहीं पर खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। योजना आयोग को बंद किया था, लेकिन कहा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने चलाई हैं वो पूरी 5 सालों तक ही चलेगी। ध्यान रखना, योजना आयोग को शुरुआत की गई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन योजना आयोग को बंद किया गया था 31 दिसंबर 2014 को किया था। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नीति आयोग का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है साथियों? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। तो अगर मैं पूछूं योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। क्लियर होगा यहाँ पर? और ये कैसी है? एक संविधानिक संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को काम करने के लिए चाहिए पैसा। तो नीति आयोग हेतु जो फाइनेंशियल वित्त की जो व्यवस्था करती है, फाइनेंस की जो व्यवस्था करती है, वो कौन करती है? वित्त मंत्रालय करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के लिए वित्त की व्यवस्था मतलब फाइनेंशियल, पैसे की जो व्यवस्था है, वित्त का मतलब फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी है, उसको पैसे की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम है उसकी जो व्यवस्था करती है वो करता है वित्त मंत्रालय, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? उसके पैसों की प्रॉब्लम को दूर करता है, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? तो करंट में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन है। और ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट प्रॉपर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन है। मैंने वर्ड बोला है पूर्णकालीन, मतलब ये पूर्णकालीन है, शपथ लेकर बनी है। अगर आपसे पूछे पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आपको इंदिरा गांधी मिलता है तो आप इंदिरा गांधी पर क्लिक करोगे। पहली महिला वित्त मंत्री हैं, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर अगर पूछें तो वो है इंदिरा गांधी। पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री हैं तो वो हैं निर्मला सीतारमन है। तो नीति आयोग नीतियां बनाने का काम करता है, ये बनाता है 15 सालों के लिए, 15 सालों के लिए योजनाएं बनाता है ये, 15 ईयर के लिए बनाता है ये,
जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी 5-5 साल की, उसमें हम अचीवमेंट करते थे, लेकिन जो नीति आयोग है ये 15-15 सालों के लिए क्या बनाता है साथियों, योजनाएं बनाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम नीति आयोग के अंदर, तो नीति आयोग के शासकीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद होती है, तो इसके परिषद देख लेते हैं। जो इसकी काउंसिल होती है, उसके काउंसिल के अंदर कैसे कैसे काम होते हैं, तो इसकी काउंसलिंग के अंदर सबसे पहला आता है शासकीय प्रशासन या शासकीय परिषद। अगर शासन की बात करें, नीतियां कौन बनाता है, तो शासकीय परिषद के अंदर जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री। जो भी नीति बनाई गई है, जो देश के लिए काम करने के लिए जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, उसको अंतिम स्ट्रक्चर, अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है, उसका अध्यक्ष तैयार करता है। और शासकीय परिषद काउंसिलिंग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। इसके अलावा क्या होते हैं, सभी राज्यों के सीएम भी होते हैं, सभी राज्यों के सीएम भी होते हैं इसके अंदर। और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होते हैं, गवर्नर। राज्यपाल भी इसके अंदर क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, मतलब वो भी अपने सुझाव रखते हैं। शासकीय परिषद के अंदर अध्यक्ष होता है नीति आयोग का चेयरमैन, नीति आयोग का जो भी चेयरमैन है प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर राज्यपाल क्या होते हैं, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। बात करें इसके बाद क्षेत्रीय परिषद की, स्टेट लेवल की अगर बात करें, क्षेत्रीय परिषद, स्टेट काउंसिल की अगर बात करें, तो क्षेत्रीय परिषद के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपाध्यक्ष। मतलब इसके अंदर जो मीटिंग की अध्यक्षता करता है वो करता है नीति आयोग का अध्यक्ष, इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। क्षेत्रीय जो स्टेट काउंसिल होती है उसके अंदर उस कमेटी की अध्यक्षता जो चेयरमैन है वो कौन करता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखना साथियों, जो भी नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा वो क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है साथियों, अध्यक्ष होता है। राज्यों के मध्य जो भी विवाद होता है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसे निपटाने का काम कौन करता है, क्षेत्रीय परिषद करती है। राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा। जो भी स्टेट्स के बीच में अगर कोई बात हो रही है, कोई भी, जैसे दो स्टेट्स हैं, राजस्थान है हरियाणा है, राजस्थान है गुजरात है, बाउंड्री टच करती है, कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिनसे अगर दोनों देशों के बीच में कोई स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए जो निपटारा करेगा, उनके विवाद को सुलझाने का काम कौन करता है, वो करती है क्षेत्रीय परिषद। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद आपने पढ़ा कि भी योजना आयोग और नीति आयोग। जब योजना आयोग बना हुआ था तो फिर नीति आयोग को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जब ऑलरेडी हमारे देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, योजना आयोग बना हुआ था, प्लानिंग कमीशन चल रहा था, तो फिर नीति आयोग को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो योजना आयोग था ये केंद्रीकृत योजना थी, केंद्रीकृत योजना थी, मतलब सेंट्रलाइज थी ये योजना, सेंट्रलाइज योजना थी। और इसमें क्या था, ये ऊपर से नीचे की ओर काम करती थी, ऊपर से नीचे की ओर काम करती थी। ऊपर से लेकर नीचे की ओर क्या करती थी, काम करती थी। इसमें क्या था, राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं थे, राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं थे। बात करें वहीं पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग कैसी थी, एक विकेंद्रीकृत योजना थी,
विकेंद्रीकृत, नॉन सेंट्रलाइज, ये एक प्लानिंग थी, योजना थी। ये कैसे काम करती थी? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ काम करती थी। राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं था इसमें, राज्य सरकारों का अधिकार था, राज्य सरकारों का अधिकार था। देखो फर्क क्या है, योजना आयोग कैसी योजना थी? केंद्रीकृत योजना थी, सेंट्रलाइज स्कीम थी ये, मतलब सेंट्रल इसमें योजनाएं बनाता था। केंद्र जो सरकार थी, केंद्र में जो भी सरकार चल रही है वो इसके अंदर क्या करती थी? योजनाएं बनाती थी। अब जो केंद्र सरकार ने योजनाएं बना ली, जो केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, योजना आयोग के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उन्होंने जो योजना बना ली, उस योजना को पूरे इंडिया के हर स्टेट को मानना पड़ता था। मतलब ये योजना ऊपर से नीचे की ओर चलती थी। ऊपर सेंट्रल के अंदर अगर किसी ने कोई नियम बनाया है तो नीचे की तरफ स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी के अंदर या गांव के अंदर हर किसी को उस योजना का पालन करना पड़ता था। इसमें राज्य सरकारों का कोई अधिकार नहीं था। अगर मान लो किसी स्टेट ने कहा कि हमारे स्टेट के अंदर इस चीज का डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे अंदर ये कुछ चेंजमेंट लेकर आना है, तो राज्य सरकारों का कोई अधिकार नहीं था। सारा काम किसके हाथ में था? सेंट्रलाइज के हाथ में था, सेंटर के हाथ में था। और उसी के निर्देश पर यह योजना ऊपर से नीचे की तरफ काम करती थी और राज्य सरकारों को इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। नीति आयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि विकेंद्रीकृत योजना थी, इसमें सेंट्रल से कोई संबंध नहीं था, मतलब था, लेकिन सेंटर जो थी ना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो नीचे से ऊपर की तरफ काम करती थी। मतलब वो जैसी नीड होती थी, शहरों के अंदर किसी चीज की नीड है, किसी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज की नीड है, तो उस नीड को, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए वो क्या बनाती थी? नीतियां बनाती थी। और इसमें राज्य सरकारों के पास भी क्या है? अधिकार दिए हुए थे कि आप हमें बता सकते हो, सुझाव दे सकते हो कि अगर देश का डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ नई नीतियां लेकर आए, देखो उससे उस स्टेट का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, साथ में वो स्टेट किसी कंट्री के अंदर तो है ही, तो कंट्री का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो योजना आयोग क्या थी? केंद्र सरकार ने जो योजना बना दी उसी को नीचे लेवल तक, मतलब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर राज्यों को माननी पड़ती थी और राज्य सरकारों का इसमें कोई भी रोल नहीं था। लेकिन जो नीति आयोग था ये केंद्रीकृत योजना, सेंट्रलाइज नॉन सेंट्रलाइज स्कीम थी ये, केंद्रों का इसमें कोई रोल नहीं था इतना। कैसे? क्योंकि वो राज्य सरकारों के अधिकार पूछती थी, उनके पास अधिकार थे, उनकी बात मानती थी और नीचे से ऊपर की तरफ हर चीज के लिए डेवलपमेंट का क्या करती थी? प्रयास करती थी। तो ये एक मेजर डिफरेंट था नीति आयोग और योजना आयोग के अंदर। मेन आपको ये पता होना चाहिए, योजना आयोग जो थी वो ऊपर से नीचे की तरफ काम करती थी और नीति आयोग नीचे से ऊपर की तरफ काम करती थी। और नीति आयोग कैसी है? एक थिंक टैंक योजना है, ध्यान रखना, ये थिंक टैंक स्कीम है, इसका नाम थिंक टैंक योजना भी रखा गया। तो साथियों आज की क्लास की हमारे लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। भारत में आर्थिक नियोजन, दादा भाई नौरोजी आए, एम विश्वेश्वरैया आए, उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर काफी कुछ देश के अंदर किया गया। योजना आयोग की स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। योजना आयोग को बंद कर अब भारत देश में, ध्यान रखना, अब भारत देश में नीतियां बनाई जाती है 15 सालों तक के लिए। ध्यान रखना है, हमारे देश में नीतियां बनती है, पंचवर्षीय योजनाएं वर्तमान में क्या हो चुकी है साथियों? बंद हो चुकी है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? इस टॉपिक को पूरा ध्यान से देखिए। इससे रिलेटेड जो क्विज होगी, जो क्वेश्चंस होंगे, आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप इसके क्वेश्चंस क्विज करके देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। वे स्टडी ग्रुप आपके लिए हमेशा पूरा कोर्स, फ्री कोर्स है, फुल कोर्स है और गारंटीड कोर्स लेकर आपके लिए सब रहा है और घर बैठे आपको तैयारी करनी है साथियों। ध्यान रखना साथियों, हमने इस कोरोना की चैन को तोड़ना है और घर बैठे हमने
बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। यही हमारा एक ड्रीम होना चाहिए, यही हमारा एक सपना होना चाहिए। आपके 1.5 GB जो डाटा आपको मिलता है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे और वे स्टडी ग्रुप आपके लिए इस प्रकार से क्लासेस अरेंज करता रहेगा जिससे आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सको। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।